को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, जानबूझकर की गई गलती और धोखे से की गई गलती आती तो दोनों ही श्रेणी में है, पर इसका अपने जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कर्म सिद्धांत में नियम है तीव्र मंद ज्ञातागत भाव अधिकरण बीज विशेषा तद विशेषा। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, अगर हम जानबूझकर करते हैं, तीव्र भावों से करते हैं, अज्ञात भावों से करते हैं, मंद भावों से करते हैं, कषाय की विशेषता से करते हैं, तो नियम से कर्म बंध की प्रक्रिया में अंतर आता है। यही अगर आपको सिद्धांत समझना है तो सीधी सी बात इतनी है, जब न्यायालय में कभी कोई केस दर्ज होता है और न्यायालय में जब निर्णय सुनाया जाता है, तो मारने वाले को हमेशा फांसी या हमेशा उसको जीवन कैद नहीं सुनाई जाती है। यह निर्धारित किया जाता है किस परिस्थिति में उसने यह निर्णय लिया, किस परिस्थिति में वह किसी को मार दिया, या किस परिस्थिति में वह अपनी रक्षा कर रहा था या उसके मारने के भाव से निकला था। यह सारे निर्णय करने की अपेक्षा वहां पर कैद सुनाई जाती है, सजा सुनाई जाती है। बस इसी प्रकार से कर्म बंध की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से होती है जैसे न्यायालय की व्यवस्था है। तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, भाव, कषाय, अधिकरण, ये सारी की सारी चीजें हमारे क्रियाओं के प्रतिफल को बदल देती हैं। अर्थात हमें कर्म बंध कैसा होगा, यह इन भावों पर निर्भर करता है।